नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। एशियावल हिंदी के इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से 10 साल पहले लगभग अमेरिका पहुंचे मनोज, जिन्होंने एमए किया है लेबोरेटरी टेस्टिंग में और मनोज फिलहाल बॉस्टन में रहते हैं। मनोज, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया और जब भी सभी साथियों को जो देख रहे हैं उनको। जी, मनोज, कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका इस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पीड़ित है। लगभग 6 लाख लोग अमेरिका में कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं और 20,000 से भी कहीं ज़्यादा, 22,000 से भी कहीं ज़्यादा लोगों की अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। एक बहुत इकोनॉमिकल सेटबैक भी मिला है देश को। और आपसे जब थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, आपने हमें बताया कि आपको अपना घर चेंज करना पड़ा है। ये जो हालात बने हैं कोरोना वायरस की वजह से, उन कारणों से हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ वो हालात साझा करें। जी ज़रूर। मतलब बातें तो बहुत सारी है और कई चीज़ें हो रही है एक साथ अभी अभी इस देश में और जी, सब मतलब पे इस एक देश। एक 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 करके हम लोग चर्चा करेंगे। जी। जी ज़रूर ज़रूर। तो अभी सवाल क्या था? अभी क्या जी बोल। मनोज, हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप के साथ आप अभी घर चेंज करना पड़ा है आपको कोरोना वायरस की वजह से उपजे हालातों से। तो हम्म। आपको किस तरीके की दिक्कतें सामने आई और किन हालातों के चलते आपको घर चेंज करना पड़ा? जी हाँ, तो यहाँ पर अमेरिका में ख़ासकर इस शहर में जहाँ हम रहते हैं बॉस्टन में, ये यूनिवर्सिटी टाउन है। तो यहाँ पर मतलब देश दुनिया के मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं, हार्वर्ड, एमआईटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटीज़ और कई यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ का कल्चर इस शहर का ऐसा है कि आपको एक लीज़ साइन करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई सेमेस्टर शुरू होता है और जब एंड होता है तो साल भर का रहता है। तो ज़्यादातर जो लीज़ होता है वो सितंबर में शुरू होता है और अगस्त या सितंबर में नेक्स्ट ईयर खत्म होता है, तो वो 1 साल का रहता है लगभग। जी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्कूल कॉलेज सब बंद है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अभी कोई किराएदार मतलब कोई घर मिल नहीं रहा है क्योंकि आपको साल भर के लिए लीज साइन करना पड़ता है। तो फिर अब टेम्पररी लेना है तो टेम्पररी कोई देना नहीं चाहता है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं टेम्पररी हम्म। कोई किराए में देना नहीं चाहता है। अब अगर जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे पास कल काम होगा कि नहीं होगा, तो मैं साल भर का कैसे मैं साइन कर सकता हूँ? अगर मेरे पास इनकम ही नहीं है तो फिर मैं वो किराया कहाँ से लाऊंगा? तो वो भी दिक्कत है कि मैं अभी या कोई भी व्यक्ति जो अभी इस शहर में है, वो 1 साल का लीज साइन नहीं कर सकता है क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा, इकोनॉमी का, जॉब का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, कुछ नहीं पता है। अ, तो उसके कारण फिर दिक्कतें तो हैं, मतलब दिक्कतें हुई है और हो भी रही है बहुत लोगों को, सिर्फ मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो वो बात है। और जैसे हम यहाँ आए थे तो पहले तो मैं छत्तीसगढ़ से हम आए थे, मतलब तकरीबन 24 मार्च के लगभग। तो हमको पहले तो जी। छत्तीसगढ़ से भगाया गया था। आप लोग मैं यहाँ पे बता दूं अपने दर्शकों को कि मनोज करीब फरवरी में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अपना काम छोड़कर छत्तीसगढ़ गए थे मेडिकल अवेयरनेस के फील्ड में काम करने के लिए, एक अमेरिकन अपने साथी के साथ में, और सोचा था कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रहकर मेडिकल अवेयरनेस का काम करेंगे। योजना लंबे समय तक की थी, इसीलिए अपना काम छोड़ के अमेरिका से छत्तीसगढ़ गए थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होनी शुरू हुई और अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल टलने की जब बात आई, तो आनन फानन में छत्तीसगढ़ से वापस मनोज को आना पड़ा अमेरिका। और जो कि जॉब छोड़ चुके थे उसके बाद में फिर आगे क्या हुआ मनोज, बताइए वहां पहुंच के आपके साथ में। यहाँ वापस अमेरिका पहुंच के। जी, जब आप छत्तीसगढ़ से वापस अमेरिका पहुंचे तो उस समय अ, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में अमेरिका जब आप वापस पहुंचे तो क्या हुआ, फिर उसके बाद बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिन हालातों से आप गुजरे थे। जी। श्योर श्योर श्योर। तो हाँ, पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो मतलब हम तो आनन फानन में आधे रात को निकले थे। हमने अपना सामान भी नहीं पैक किया था, कुछ कुछ जो भी था, पासपोर्ट पासपोर्ट वो पकड़े और सीधा निकल गए थे। ठीक है। हम्म। तो वो हुआ था। और फिर जब हम यहाँ पहुंचे थे तब मतलब ये घर का फिगर आउट करना था कि करना क्या है। रूममेट्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका खुद का कुछ आशियाना रहता है उधर जाके रह लो। तो हमने जैसे ही एयरपोर्ट में यहाँ पहुंचा, हमने अपने एक साथी को मैसेज किया, फोन किया। मतलब हम लकी थे कि उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने बहन के घर में जाके रह लूंगी, तुम यहाँ रह लो।
अब दूसरे के घर में रहोगे तो एक अलग तरीके का वो लगता है ना, मतलब हालांकि आप कितनों भी कंफर्टेबल रहो लेकिन वो जी, आपका नहीं होता है। और जी। आपको पता है कि आपको फिर से एक नए घर का इंतजाम करना है 15 दिन के बाद। हुँ, तो 15 दिन तक हम वहां रुक सकते थे हुँ। अधिकतम, और फिर नया घर ढूंढना था। अब नया मतलब घर मिल आप नहीं रहा है। जिस घर में पहले रह रहे थे वहाँ पे, क्योंकि 3 और साथियों के साथ में आप रह रहे थे, इसलिए हम्म, आप कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि आपको क्वारंटीन में रहना मैंडेटरी था, अमेरिका वापस आके उनके पास वापस नहीं जा सकते थे। यही बात है मैंडेटरी मनोज? नहीं था, लेकिन हम चूंकि हेल्थ केयर में काम करते हैं तो हम उतने अवेयर थे कि हम, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे वैसे इस तरीके के? इंस्ट्रक्शन थे लेकिन कोई फोर्स नहीं कर सकता है आपको। अगर आप पहले से वहां रह रहे हैं तो वहां जाके रह सकते हैं आप, ऐसा हुँ, नहीं है कि आप नहीं रह सकते हैं। हुँ, तो ऐसा था, लेकिन अ, कुछ था कि बाकी जो एक दो साथी थे वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं थे, और फिर हम भी कंफर्टेबल नहीं थे उनके साथ शेयर करने में, तो फिर घर ढूंढना पड़ा। 15 दिन के बाद घर ढूंढना, यहाँ बहुत लंबा समय लगता है घर ढूंढने में। तो अब कोई घर दे नहीं रहा था, तो फिर वो दिक्कतें तो हुई कि फिर से अभी घर ढूंढना पड़ा। तो हमने फिर से 10 दिन के लिए घर किराए में लिया। ठीक जी, है। अब 10 दिन के बाद हम फिर से, मतलब एक तो गाड़ियां चल नहीं रही है, ठीक है, आपको गाड़ी में ही तो सामान को ले जाओगे ना। जी। अब 10 दिन के बाद फिर से हमको एक नया घर ढूंढना पड़ रहा है। अ, अब ये कितने दिन के लिए, कब तक ये चलेगा, अभी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ है कुछ दिन के लिए कम से कम। जी, और लाइफ में काफ़ी सारी अनिश्चितताएँ हो गई हैं। तो अभी भी किसी दोस्त ने मदद की है, या फिर अभी आप किराए पे ये घर आपने ले लिया है? जी, ये किराए पे लिए हैं, और इससे हुँ, पहले भी जो थे वो भी किराया था या, और कोई मदद करता भी है तो यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग इतना, जैसे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि लोग बहुत अमीर होते हैं। तो आप किसी के दोस्त के यहाँ रहेंगे भी, कोई फ़ेवर कर भी रहा है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हुँ। है कि आपके पास पैसा है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैसा होने के बाद भी यहाँ पर अभी कुछ नहीं मिल रहा है, ये भी बात है। अच्छा, और आप बता रहे थे कि क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं और स्पेशली आप लैब टेस्टिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग आपको घर देने से कतरा रहे थे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो पूरे देश भर में है, पूरे अमेरिका भर में, कि जो हेल्थ केयर में जो काम करने वाले लोग हैं, अ, मतलब उनके साथ अभी थोड़ा-सा लोग हिचकिचाते हैं कि क्या मैं इनके साथ शेयर करूँ? क्या मैं भी एक्सपोज़ हो जाऊँगा इससे? तो वो थोड़ा-सा बना हुआ है। जी। हालाँकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, ये कहूँगा। हुँ। जी, तो आपको उस पूरे वाक़ये में किस तरीके का, क्या आसानी से आपको मिल गया, या फिर किसी ने आपके साथ में, क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए थे, इसीलिए क्या आपको एक तरीके से मना किया कि आप कहीं और जाके देख लीजिए? हाँ, पहले तो मतलब आपको या तो आपको छुपाना पड़ेगा कि आप हेल्थ केयर में नहीं काम करते हैं। और हुँ, जब बताएँगे तो जो व्यक्ति नहीं समझता हेल्थ केयर के बारे में, वो भी थोड़ा-सा घबरा जाता है। अरे! हेल्थ केयर में काम करता है मतलब हेल्थ केयर मतलब बीमारी, तभी मुझे भी हो सकता है। तो ये मानसिकताएँ हैं यहाँ पर भी लोगों के दिमाग में, तो वो तो है ही। और उसके अलावा ये था कि जब आप यहाँ पर, जैसे मैं बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग शेयर करते हैं हाउस, 4 जी, बेडरूम, 5 बेडरूम का रहेगा। जी। अगर आपको हेल्थ केयर में काम करते हैं तो आपको अपना फिर पर्सनल प्राइवेट, मतलब 1 बेडरूम हाउस लेना पड़ेगा, और 1 बेडरूम हाउस यहाँ का करोड़पति भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है? हुँ, बहुत महँगा रहता है। हुँ, तो फिर अब हमको ज़बरदस्ती में 1 बेडरूम घर लेना पड़ा, हुँ, अलग से सेपरेट रहने के लिए। तो हुँ, तो वो था कि मतलब तुमको फिर अ, मतलब वो आर्थिक बोझ तुम्हारे ऊपर आएगा। हुँ, हालाँकि मुझे लगता है ये बहुत बहुत दुखद बात है एक तरीके से किसी भी हेल्थ केयर में काम करने वाले लोगों के लिए, कि आखिर में बचाएगा कौन लोगों को? हेल्थ हुँ। केयर में काम करने वाले लोग, अगर वो काम करेंगे नहीं तो बीमारी ठीक कैसे होगा? लेकिन आप उन चीज़ों का इलाज करने वाले लोगों को जगह ही नहीं देना चाहते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है। जी, जी। मनोज, और साथ ही में आपने बताया था कि आपने काम ढूँढने की कोशिश की वापस आके, लेकिन क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? अभी तो काम है ही नहीं, और जो काम में थे पहले से बहुत सारे साथी को तो निकाल भी दिया गया है नौकरी से, कि तुम घर में बैठो अभी। तो वो भी हो रहा है। मतलब हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर इन जनरल, जब कोरोना नहीं था तब भी हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है अमेरिका में, बहुत बड़े मात्रा में, ठीक है? तो ऑलरेडी कमी पहले से थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी और ज़्यादा हेल्थ केयर में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, लेकिन नौकरी से और लोगों को निकाला जा रहा है। उसके कारण 2 हैं,
या तो लोग सवाल कर रहे हैं सरकार को कि भाई आप हमको बेसिक सुविधा मुहैया कराइए इन मरीजों के साथ काम करने के लिए, जैसे जो जैसे कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है डॉक्टरों के पहनने के लिए, कि आप उनका जो पूरा साज सज्जा होता है वो हमें मुहैया पीपीई कराइए, क्या, तभी ना। हाँ, मास्क तभी वगैरह। ना हम, बिल्कुल, जी। तभी ना हम काम करेंगे। तो कई लोग उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, वो एक कारण है। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो पूंजीवादी जो जो गुट रहता है, वो उनकी फंडिंग की, ये सब की अपनी समस्याएं या अपनी उनकी पॉलिटिक्स होती है, तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो भी एक कारण होगा शायद, कि वो लोग कह रहे हैं कि बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे सिर्फ वो लोग अभी कोरोना से जुड़े हुए चीजों पर ही काम कर रहे हैं अस्पताल, कई जो अर्जेंट केयर अस्पताल थे और किसी तरीके की बीमारी थे, सब ठप हैं। तो तो फिर वो मतलब जी, तो वहां पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, अब आते हैं, जब आप गए थे छत्तीसगढ़, जब आप पहुंचे, तो क्योंकि जो भारत सरकार ने कहा था कि फरवरी में जब आप पहुंचे वहां पे, तब तक टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन आप बता रहे हैं कि जब आप गए तो एयरपोर्ट पे किसी तरीके को कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई टेस्टिंग नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल से तब केवल चीन से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग हो रही थी, तब तक आप पहुंचे थे जब तक। अम, शायद हाँ, मुझे लगता है चीन और यूरोप से आने वाले लोगों की टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन वहां पर कोई टेस्टिंग सेंटर था ही नहीं, कहीं पर कोई कौन से स्क्रीनिंग था एयरपोर्ट पे? नहीं। आप दिल्ली एयरपोर्ट से आए थे? हैदराबाद में, हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद के थ्रू आए थे। तो हम्म। हैदराबाद में वहाँ एयरपोर्ट पे किसी तरीके की फरवरी में टेस्टिंग नहीं हो रही थी कोरोना वायरस की? कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, हाँ। अच्छा। और फिर आप पहुंचे छत्तीसगढ़? हाँ, तो हैदराबाद में कुछ समय तक था मैं पहले, हम्म। 2 हफ्ते से, और फिर वहां से फिर हम छत्तीसगढ़ आए थे। जी। तो वहाँ तो आप छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट में भी, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट में, वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा था। कोई स्क्रीनिंग, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी उस टाइम तक। बिल्कुल। आपसे मनोज, ये हम जानना चाहेंगे, जो हमने पहले फोन पे बात की, कि जब आपने खुद वहां पहुंचकर एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह कोरोना वायरस टेस्ट के बारे में जानना और बताना चाहा लोगों को, और खुद कोरोना वायरस टेस्ट करवाना चाहा, तो वहां स्थानीय प्रशासन से कैसी प्रतिक्रिया मिली, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। हम्म। तो जिस एरिया में हम रहते हैं, वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा तो बड़े शहर नहीं हैं, 2-3 हैं। तो बिलासपुर एक शहर है। हम्म। बिलासपुर मतलब अ, मतलब वहाँ हाई कोर्ट है, तो एक तरीके से वो बहुत बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का। जी। वहाँ पर 2 सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जी। जहाँ पर बहुत बड़े तादाद में लोग जाते हैं इलाज कराने। तो पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जगह था, रायपुर, जहाँ पर टेस्टिंग सेंटर है। हम्म। ठीक है। तो वो भी बहुत अजीब बात था कि कैसे मतलब इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है। अम, तो जो हेल्थ केयर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको खुद नहीं पता था। मैंने पहले पता करने की कोशिश की कि कहीं पर कोई टेस्टिंग सेंटर है क्या, कि अगर हम मान लो किसी मरीज को यहाँ देखते हैं, या हमको लगता है कि इसमें सिम्टम्स है या कुछ, तो हम रिफर कर सकते हैं या कुछ भी, या हमको खुद का कराना है। तो पहले तो ये बहुत दिन, 3-4 दिन इसी में लग गया, ये पता करने में कि टेस्टिंग सेंटर है कहाँ। कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन था नहीं, ना कोरोना सरकारी टेस्टिंग विभाग। सेंटर आप बता रहे हैं? हाँ, कोरोना जो डॉक्टर हैं, जो वहां पर कुछ डॉक्टर साथी भी हैं, उनको नहीं पता था कि, और जो सरकारी डॉक्टर हैं जो विभाग में हैं, हम्म। उनको नहीं पता था टेस्टिंग सेंटर कहाँ है छत्तीसगढ़ का। बहुत पता करने के बाद पता चला कि रायपुर में है। हम्म। फिर वो लोगों का कलेक्शन सेंटर था कुछ कुछ जगहों में। हम्म। जैसे बिलासपुर में कलेक्शन सेंटर था, तो वो लोग सैंपल कलेक्ट करते, फिर वो टेस्टिंग सेंटर भेजते, जो हम्म। कि 4 घंटा दूर है बिलासपुर से। हम्म। तो हम वहां पर खुद गए थे, मैं खुद गया था अपने से, कि मुझे नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ट्रेवल करके आ रहा हूँ, तो मुझे जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं वहां गया था। मेरे अंदर कोई सिम्टम्स इस तरीके का उतना था नहीं, फिर भी गया था। मैं गया था तो उन्होंने पूछा जो भी उनको पूछना था। और अजीब बात तो ये था कि वो बिना मास्क लगाए काम कर रहे थे। हम्म। जो कोरोना का सैंपल कलेक्ट करना है, जिनको मरीज देख रहे हैं, और वहां लंबी लाइन थी, 200 लोग लाइन में थे। और जब आप हम फरवरी अस्पताल, की बात बता रहे हैं? ये मार्च की बात है, क्योंकि हम आते आते मार्च हो गया था ना। अच्छा। ये तकरीबन 22 मार्च तक की बात है।
अच्छा। तो लॉकडाउन से 2 दिन पहले तक की मैं पहले की स्थिति बता रहा हूँ। हम्म। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है डेट कौन सा दिन लॉकडाउन हुआ था, लेकिन जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है ये। हम्म। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब हम गए थे, जब मैं गया था, पहले तो जितने जो टेस्ट कराने आए थे, वहाँ पर मरीजों की बैठने की जो व्यवस्था होती है, वहाँ पर उनको बैठने से मना कर दिया गया था, उनको बाहर सड़क में रखा गया था। ठीक है, तो उसके लिए वो जो क्या बोलोगे उसको, जो पुलिस ड्रेस में था उसके साथ थोड़ी सी बहस हुई कि भाई आप यहाँ पर बैठने के लिए सीटें हैं, बैठने के लिए क्यों नहीं देते हैं। तो मतलब एक तरीके से वो था कि वो लोग साथ बैठेंगे तो भी फैल जाएगा, जो भी अच्छा। था। तो हम लोग घंटा 2 घंटा वेट करते रहे। फिर जब अंदर गए, जो डॉक्टर था जिनको ड्यूटी लगी हुई है, जिनको सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, वो लोग बिना मास्क और कुछ कुछ उसके काम कर रहे थे। तो उसके लिए फिर से लड़ाई हुई। फिर वो लोग बोल रहे थे, और वो एमडी डॉक्टर था, ठीक, तो वो मुझे बोल रहा था आप मुझे मत सिखाइए मतलब मास्क पहनना है कि नहीं पहनना है। मैं ये नहीं कहा कभी कि मैं अमेरिका से हूँ, मैं हेल्थ केयर में काम करता हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह ही जाता हूँ कहीं जाता हूँ। तो जो भी है उसने फिर खूब मेरे से गाली गलौज किया। वो हुआ, और तुम जबरदस्ती टेस्ट कराने आ गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं है फिर भी। तो बहस वहस के बाद फिर मैं चला गया। 2 दिन बाद मैं फिर से गया था, एक और वहीं पर अस्पताल है। वहां फिर आपका अ, टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ फिर वहां पे? नहीं, नहीं हुआ टेस्टिंग। मना कर दिया आपको? मना कर दिया, हाँ। जी, फिर? और और बहुत सारे लोग थे लाइन में, किसी का टेस्टिंग सैंपल कलेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और मेरा जितना अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका सैंपल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया था। ठीक है, घर भेज दिए गए सबको पैरासीटामॉल देके। और फिर दूसरे 2 दिन बाद मैं फिर से मैं, क्योंकि हमारे गांव से जो शहर है थोड़ा दूर है ना, तो गाड़ी की भी दिक्कतें होती हैं, गाड़ी कहाँ से करोगे, ये करोगे। लेकिन मैं फिर भी कर ही रहा था ये सब कोशिश। दूसरे जी। दिन फिर मैं दूसरे 2 दिन बाद मैं फिर से वहाँ का जो बड़ा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ फिर से गया था। जी। वहां पर गया था तो वहां पर भी वैसे ही हाल था, वो लोग टेस्ट नहीं किए थे। ठीक है, इधर उधर घुमा रहे थे, तुम हेल्दी दिख रहे हो या जो भी है, तो नहीं किए टेस्ट। उसके बाद 2-4 दिन बाद मैंने सोचा कि हम शायद कलेक्टर से मिले, शायद कलेक्टर से हम बात करें इस विषय पर कि भाई तुम टेस्टिंग तो कर लो। तो हम बार बार मतलब अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे, नहीं तो इतना कौन करता कि भाई तुम हमारा ही टेस्टिंग कर लो बोलकर। हाँ? तो हम कलेक्टर के पास गए थे, वहां पर भी जो डिप्टी कलेक्टर है उसके उसके उससे भी हमने बात किया। उन्होंने बोला आपका टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमको इस तरीके का आदेश नहीं आया है। उनको एक आदेश मिला हुआ था कि इस तरीके के लोगों का करना है, इनका ये। क्योंकि एक उसके पीछे एक वजह यह भी है कि सरकार के पास टेस्टिंग किट है ही नहीं दरअसल। ठीक है, मतलब ये 20 मार्च तक की मैं बात बता रहा हूँ, तब तक टेस्ट मतलब कोई किसी का टेस्ट ही नहीं हो रहा था। बमुश्किल 5 टेस्ट हुए थे राज्य भर में। तो वो भी एक बात थी। तो ये था। जी, तो फाइनली आप ने खूब कोशिश कर ली, वहां पे आपका कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया। जी नहीं। और साथ ही में आप बता रहे थे कि आपके ऊपर ही बल्कि इल्जाम लगा दिया गया कि आप कोरोना फैला रहे हैं, पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे थे। हाँ, तो हुआ ये ना कि लोग समाचार देख रहे हैं, और किस तरीके का समाचार देख रहे हैं कौन जाने। अमेरिका से कोरोना फैल रहा है, चीन से कोरोना फैल रहा है, मुर्गी खाने से फैल रहा है, ये वो। तो वो तमाम चीजें चल रही थी, और मुझे नहीं पता था कि, और फिर एक दिन न्यूज़पेपर में आया था, मैंने छोटा सा देखा, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप में कि कोई भी विदेश का तुमको मिले तो सूचित करो। कुछ तो ऐसे था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, कुछ तो था बाहर गया। तो लोगों ने अपने समझ के हिसाब से उसको लिया। तो गांव के लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्या किया होगा मुझे नहीं पता। तो जितने पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, मतलब सबके बीच में एक हड़कम टाइप का मच गया था। गांव के 4-5 लोगों ने जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दिया था अच्छा। कि हमारे यहाँ कोई घूम रहा है ना। और क्या वो आप लोग किस मुझे, गांव की बात बता रहे हैं? ये काठाकुनी करके गांव है अच्छा। बिलासपुर के पास। तो वहां पर वो पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दिए। अब वो जो थाना इंचार्ज है, उनका कनेक्शन रहता होगा सरपंच से। वो सरपंच को बार बार फोन कर रहा है कि तुम्हारे गांव में कोई घूम रहा है विदेशी, तो उसको तुम थाना लेके आओ। फिर और तो ये लोग खाकी वर्दी के नाम से तो हर कोई डरता है ना। तो वो बार बार हमारे घर में आके वो हरासमेंट कर रहा है, आप उस थाना भेजो। और मैंने, अब मेरे से नहीं बात कर रहा है, मैंने सबको ये बोल रखा है भाई आप मेरा फोन नंबर ले लीजिए, आपको जो सवाल करना है फोन करना है आप मुझसे बात कीजिए। कोई मेरे को फोन नहीं कर रहा है, घर में जाके हरासमेंट कर रहे हैं लोगों को कि आप तुम अपने भाई को भेजो, तुम अपने बेटे को भेजो,
तुम और उसको डीएम ऑफिस भी छुपा गए के थे? रखे हो। हाँ, मैं डीएम ऑफिस गया था, मैं 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया था, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जो मुखिया है उसको मैंने फ़ोन करके पूछा था। तो मैं ये सब जब शुरू नहीं हुआ था तब से मैं ये अपना कर रहा था। और फिर जब थाना इंचार्ज से मैंने बात किया तो मैंने बोला, उसने अच्छे से बात किया और मैंने उसको समझाया कि देखो मैं हेल्थ केयर में काम करता हूँ। हेल्थ केयर के बारे में आपसे ज़्यादा समझ मेरी है, तो आप इस तरीके से आप फ़ोन नहीं कर सकते। वो फिर सॉरी बोल रहा था, उसको बोल रहा था कि हम ऐसे बार-बार फ़ोन नहीं करना चाहते। लेकिन इस मामले को समझना पड़ेगा कि सरकार ना कहीं पर कुछ होता है तो अपने तरीके से आदेश दे देती है। तो सरकार ने अफ़रा-तफ़री में आदेश दे दिया कि जितने पुलिस हैं, कलेक्टर हैं, सरपंच, मितानिन, आंगनबाड़ी, जितने सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग हैं, सबको कि कोई भी जो बाहरी आदमी है, चाहे वो दूसरे शहर का ही क्यों ना हो, आप जाके उसके पीछे पड़ जाइए। क्यों पढ़ना है पीछे, कोई कारण वाला नहीं बताया, बस इतना बता दिए हैं। फिर सब डर में अपना काम कर रहे हैं। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, वो थोपना नहीं चाहता कि पुलिस की गलती है या इसकी गलती है। किसी के पास जानकारी है ही नहीं, बस ऐसे ही आदेश दिया जा रहा है। तो वो जी हो रहा था। तो जी। लेकिन मेरे आने के बाद भी 4-5 बार पुलिस मेरे घर गया था कि तुम छुपा के रखे हो उसको। अच्छा, आप और अमेरिका वहां से वापस आ गए, फिर भी आपके घर हाँ, जाके पूछताछ आपके बारे में की जा रही कि उन्होंने आपको छुपा लिया है? हाँ, मैंने छुपा के मेरे को रखे हैं। वो घर के लोग मेरे बाल, मैंने उसको बोला कि वो लोग नंबर नहीं मांगते क्या मेरा? मैंने बोला मेरा नंबर नहीं मांगते क्या कि अगर मैं छुपा के रखा हूँ। अब मैंने खुद मैं यूट्यूब में एक चैनल चलाता हूँ, छोटा सा है। उसमें मैंने बार-बार मैंने वीडियो रिलीज़ किया हुआ था कि भाई देखो मैं अमेरिका में यहाँ बैठा हूँ, ठीक है? और मैं डर के नहीं भागा हूँ। फ्लाइटें जो है कैंसल हो रही थी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। नहीं तो मैं तो वहाँ इसी पर काम करने के लिए आया था, ठीक है? लोगों के लिए काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है किसी भी स्तर पर। और फिर मतलब गाँव में तो और तरीके-तरीके का अफ़वाह होता है ना, तो फिर कुछ लोग बोल रहे थे मैं डर में भाग गया हूँ या ऐसे कुछ-कुछ पता नहीं कुछ-कुछ चल रहा था। जी 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 जी। मनोज, आपसे फिर ये जब आपके साथ बहुत कुछ हुआ कोरोना वायरस के दौरान, फरवरी से लेके और अब अप्रैल आ गया है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कुल मिलाकर रहा कोरोना वायरस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो बॉस्टन में हो, अमेरिका के शहर में। आपको क्या लगता है कि ये इम्पैक्ट, अगर हम आपसे कहें कि आप हमें ये बताइए कि अगर कोई पहला शब्द या पहली लाइन जो बोलना चाहें, जो दिल में आता है ख्याल, जो इमोशन जो पहला आता है, वो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो? व्यक्तिगत स्तर पर कि जनरल? आप दोनों ही बता सकते हैं। हाँ, मुझे जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो अ, मुझे लगता है हर बार जो शोषित तबके के लोग हैं, उनके पास तो एक तरीके का प्रिविलेज है थोड़ा-सा कि मुझे अंग्रेज़ी आती है, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, मैं अपनी जगह ढूँढ, लेकिन वो तमाम लोग जिनको कुछ भी नहीं पता है ये है क्या? और उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा। तो पता नहीं वो सोच-सोच के ना मेरा दिमाग मतलब बहुत दुखी हो जाता है। जी जी जी। तो वो है। और ये जनरल लोगों एस्पेक्ट में था या फिर व्यक्तिगत एस्पेक्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? जनरल अ मुझे लगता है व्यक्तिगत चीज़ें तो होती रहती है और हम्म। समाज तो हमारा जो कितना दुख समाज है हुआ जब आपको पूरा एक घर से दूसरे घर सामान उठाकर, जब आप पूरा ट्रांसपोर्ट बंद है, एक घर से दूसरे घर 10-10 दिन में सामान उठाकर घूमना पड़ रहा है, और ऐसे समय में काम की भी बहुत अनसर्टेनिटी है, लाइफ में काफी सारी अनसर्टेनिटी अचानक से बढ़ गई हैं। हुँ, कैसे हुँ, मैनेज हुँ। करेंगे अब आने वाले समय में, आपको क्या लगता है? हुँ, हुँ। तो हाँ, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग तो लगता है बहुत और क्या लगता है और कोरोना आपको वायरस तक कब तक चल सकता है, और कितने दिनों तक आपकी ये जो परेशानियां हैं वो जारी रह सकती हैं? अ, मुझे लगता है मतलब मेरा व्यक्तिगत राय है, मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अपने साथी जो में काम करते हैं यहाँ पर और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ कि ये अ, साल भर तो चलेगा ही, कम से कम। हम्म इस साल के एंड तक ये चलता चलता ही रहेगा। हम्म ये न्यूज़ में बड़े मतलब मुख्य धारा में कब तक रहेगा वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मेडिकल तौर पर ये जाने वाला है नहीं।
इसका ना तो कोई इलाज है, ना टेस्टिंग 100% कोई टेस्टिंग किट बना है अभी तक, जबकि मतलब इतने बड़े पैमाने पर ये फैल चुका है। जी, तो अगर हम इतने आपसे बड़े हम पैमाने टेस्टिंग किट पे क्योंकि आपसे हमारी जब पहले बात हो रही थी तो क्योंकि आप खुद टेस्टिंग में आपने पढ़ाई की है, मेडिकल टेस्टिंग में आपने पढ़ाई की है और उसकी रिसर्च से भी जुड़े रहे, तो आप से ये जानना चाहेंगे कि ये कोरोना के टेस्टिंग का जो मामला है, कोई कहता है स्वैब टेस्ट सही है, कोई कहता है ब्लड टेस्ट सही है, तो और हम बात कर रहे थे टेस्टिंग किट्स की और उसकी एक्यूरेसी की, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज। हाँ, तो ऐसा होता है कि ये विषाणु है, जो कोरोना जो है वायरस है ना, तो वायरस के लिए जनरली ब्लड टेस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो जो वायरस के लिए ब्लड टेस्टिंग होता है वो वायरस के लिए नहीं होता है, उस वायरस के कारण जो एंटीबॉडी बनता है सर, ठीक है, तो उस एंटीबॉडीज का पता चलता है उस टेस्ट किट से। जो ब्लड टेस्ट होता भी है, जैसे मान लो जो भी वायरल डिजीज है, जैसे कि मान लो एचआईवी है और किसी तरीके की जो वायरस से संबंधित बीमारी है, तो उसके वायरस नहीं पता चलता है, उससे उसके कारण पैदा होने वाले जो एंटीबॉडीज हैं वो, ठीक है। तो ज्यादातर वायरस के मामले में, जैसे इस केस में कोरोना के मामले में, जो नेजल मतलब नाक से जो स्वाब। स्वाब लिया जाएगा, वो ज्यादा मतलब सिर्फ वही ऑप्शन है और कुछ है नहीं। और अभी तक इसका ब्लड टेस्टिंग तो वैसे भी नहीं आया है बाजार में, तो वो एक बात है। जी जी जी, लेकिन इंडिया में तो ब्लड टेस्टिंग हो रहा है, ऐसा सुनने में आया कि वो जल्दी उसका रिजल्ट्स आ जाते हैं और ब्लड टेस्टिंग के कोरोना वायरस के ब्लड टेस्टिंग के शायद ट्रायल्स भी हो रहे हैं, इस पे क्या बताना चाहेंगे आप? ट्रायल्स हो रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि किसी भी वायरस से संबंधित बीमारी कोई ब्लड टेस्टिंग होता नहीं, उससे वायरस नहीं पता चलता, उससे जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं हमारे शरीर वो में, जिसको वायरस है उसमें भी हो सकती हैं और जो ठीक हो गया है उसमें भी हो सकती हैं। उसमें भी हो सकती है। तो वो ये वो और कई और उसमें भी 30 से 50% केसेस फॉल्स रहते हैं, ठीक है। इस मतलब वो नंबर जो को उसके नतीजे होते हैं वो उसके टेस्टिंग के नतीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, आप उस आधार पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, खासकर भारत में तो और भी। हम्म। जी, तो और इसमें क्या इसमें कोई पैरामीटर्स भी होते हैं क्या कि अगर किसी व्यक्ति में सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, या फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज हैं तो वो रिकवर कर गया है, क्या एंटीबॉडीज के नंबर्स से भी कुछ डिफरेंशिएशंस पता चलते हैं? फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हम्म। अभी 15 अप्रैल तक ऐसा कुछ नहीं है, उस पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन कोई एक्यूरेट तरीके से ये नहीं बोल सकता ये नंबर है या ये है, क्योंकि कुछ डेटा मतलब वो सब नंबर हम एक डेटा कलेक्ट करने के बाद बनाते हैं ना, और जब वो डेटा है ही नहीं तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। और अगर कोई किसी नतीजे पर पहुंच रहा है तो आप जान लो कि वो झूठ बोल रहा है, तो आप किसी भी तरीके के अफवाह से बचिए। अभी यहाँ पर सब चीज अप टू डेट है, अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर सब चल रहा है और कुछ भी एक्यूरेट अभी नहीं है, तो किसी और जगह के बात को मत विश्वास कीजिए, ये जी, कहूंगा तो मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस पे जो टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग क्योंकि अभी जब हमारी पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि क्योंकि एक नया वायरस है और जो पुराने वायरस भी हैं उनकी टेस्टिंग एक्यूरेसी पे पहुंचने के लिए काफी सालों की लंबी रिसर्च होती है, काफी लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्ट किया जाता है, तब जाकर एक टेस्टिंग किट उसकी तैयार होती है, और ये 3 महीने पुरानी लगभग बीमारी है तो इसकी टेस्टिंग किट की एक्यूरेसी को लेकर भी आप कुछ कह रहे थे, वो हम चाहते हैं आप अपने हमारे दर्शकों को भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, होता क्या है कि कई बार जैसे कुछ बीमारियां हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए मलेरिया एक बीमारी है, आपको पता है कि जब मलेरिया होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उसके सिम्टम्स लगभग हर एक व्यक्ति में एक तरीके का ही रहेगा। आपको जी 3 दिन तक बुखार आएगा, पसीना निकलेगा, वो अलग नहीं होता है, ठीक है। जी। लेकिन कोरोना के मामले में है, अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना है ऐसे। हम्म। तो
वो भी एक बात है कि नई-नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं, जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं उनको। जैसे कि पहले शुरू-शुरू में बोल रहे थे कि ये सिर्फ़ 60 साल से ऊपर लोगों को होगा या जिनको पहले से बीमारी है, उनको बस ये प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ बच्चे भी, मुझे एग्ज़ैक्टली नंबर नहीं पता है, मैं डेटा तो नहीं देख रहा हूँ हर चीज़ का, लेकिन कुछ बच्चे भी मरे हैं, कुछ नौजवान भी मरे हैं 21 साल के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ फिक्स नहीं है कि ये है तो ये कोरोना है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक है कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो। जो मरेगा वो तो मरेगा, एक बात है। मतलब मरना तो किसी को भी नहीं मरना चाहिए था, लेकिन जो मरेगा वो मरेगा ही, जो बीमार है। लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि कोई व्यक्ति जिसको कोरोना है और उसके अंदर कोई सिम्पटम नहीं है, और सोचो कि वो घूम रहा है। जैसे मान लो आपको है और या मुझे है या किसी को है, वो घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसको कोरोना है। अब उसके कारण उस घर में जो बुजुर्ग हैं या जो उस तरीके के लोग हैं जो शायद मेडिकल फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके टच में आया। आप कहीं रेस्टोरेंट गए, कहीं होटल गए, गुपचुप खाए कि तो मतलब ये जो फैलेगा जिस तरीके से उन उन व्यक्तियों से जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं है, वो सबसे खतरनाक है। जी जी जी। जिनको पहले से बीमारी है वो तो है ही, लेकिन ये सबसे, इसीलिए अमेरिका में जो आप इस बड़े नंबर पे देख रहे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उसको है और अपना सब घूम रहे हैं ना, तो उसके कारण भी फैल रहा है। तो ये भी जी, एक बात और है। उसकी टेस्टिंग की एक्यूरेसी के लिए जो बड़ा नंबर का डेटा चाहिए होता है, वो भी अ, अभी उतने बड़े अमाउंट में वो डेटा कलेक्शन नहीं है कि टेस्टिंग की एक्यूरेसी पे बिल्कुल पहुंचा जा सके। हाँ, मनोज, एशियाविल हिंदी से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो इस समय दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग समझ पाएं कि कोरोना वायरस कितनी तरीके से लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, और कैसे जो भारतीय समुदाय जो पूरी दुनिया भर में रह रहे हैं वो इसकी वजह से न केवल स्वास्थ्य के नजरिए से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक पहलू भी हैं जो काफी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। या